हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं क्या, अपाव के नियम। अपाव का नियम आपको क्या बताता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन में अगर किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन भरना है तो उसको एक क्रम में भरा जा सकता है। मतलब कि कहा जा सकता है कि अपाव ने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था कि आप किसी भी परमाणु का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है, तो एक क्रम में भरा जाता है। ठीक है, तो ये क्रम कैसे होता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, तो इन्होंने सभी डिटेल में बताया है कि कैसे क्रम बनाया गया है। और ये अपाव के नियम में एक क्रम जैसे कि एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। ठीक, तो ये क्रम क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 से 7 तक करना, ऐसे लिख देना है 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ से शुरू करना है 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ से 3 4 5 6 7। फिर यहाँ से 4 5 6 7। ठीक, बस इतना ही। उसके बाद आपको करना क्या है, काउंटिंग तो आपने लिख लिया। उसके बाद करना क्या है, आप सभी को पता है कि जो ब्लॉक होते हैं या फिर कक्षक होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, सबसे पहले आप इसमें पूरे सबके साथ यस लिखिए 7 तक। उसके बाद यहाँ से पी, उसके बाद क्या आता है एस पी डी, उसके बाद लास्ट कक्षक आपका क्या होता है एफ। इस क्रम में आप सभी लोगों ने क्या किया कि एक काउंटिंग लिखा। काउंटिंग लिखने के बाद आपने क्या किया कि एस पी डी एफ कक्षकों को लिख दिया। ये कक्षक लिखने के बाद इन्होंने एक क्रम बताया था कि ये क्रम कैसे चलेगा। तो ये क्रम एक ऐसे आपको क्या करना है, लाइन खींचना है ऐसे सीधा। इस क्रम में आपको आगे बढ़ते जाना है। इसमें एक एरो लगाया जाएगा, जिस डायरेक्शन में एरो होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को भरना होगा। कुछ इस क्रम में है। ठीक है, इसमें एक एरो लगा रहे हैं। ये एरो आपको बताएगा कि कैसे हमारा इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा। ये देखिए यहाँ तक जाएगा, फिर ऐसे जाने के बाद ये 2s में प्रवेश करेगा, फिर 2s से यहाँ निकलेगा, ऐसे जाएगा, फिर ये सीधा यहाँ 2p में प्रवेश करेगा, फिर 2p में से जाने के बाद ये 3s में आएगा, 3s के बाद ये आपका फिर यहाँ से रिटर्न 3p में जाएगा, 3p में भरने के बाद आपका आएगा किसमें, तो 4s में। उसके बाद ये 4s आपका लेके जाएगा किसमें, तो 3d में। ये 3d का क्रम भरने के बाद आपका क्या होगा, 4p होगा, 4p के बाद आपका 5s होगा, 5s भरने के बाद ये आपका क्या होगा, तो 4d होगा, 4d में भरने के बाद आपका 5p, फिर उसी क्रम में आपका 6s, फिर आगे आपका तब 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद इसी क्रम में आपका 5d में, 6p में, 7s में, फिर ऐसे क्रम में आपका चलता रहेगा। ये आपको एरो जो है वो डायरेक्शन बता रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से भरेंगे। तो ये क्रम आपका कुछ यहाँ तक, ठीक है, ये क्रम आपका कुछ यहाँ तक हुआ। इसमें आपको देखिए यहाँ से 1s, यहाँ अगर हम क्रम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या कि 1s, उसके बाद फिर 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ऐसे क्रम में आपका चलता रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ 4s और 3d लिखा, लेकिन इन्होंने बताया है जैसे देखिए है ना, यहाँ 4s और 3d, लेकिन ये चीजें जो है आप कह सकते हैं क्या कि ये जो 3d है और 3p है, ये 3p है और ये आपका 3d है, तो इसके बीच में ये 4s क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इन्होंने ये बताया था, मैंने नहीं, अपाव ने ये बताया था कि हाँ, तो ये था आपका क्या 3p और 3d के बारे में। 3p और 3d जो था आपका ये बता रहा है कि ये 4s क्यों बना, क्योंकि अपाव ने बताया था, तो अपाव ने इसका ये कंडीशन भी दिया है कि ऐसा क्यों होता है। तो आप सभी को पता होगा क्या, एक n+l रूल होता है जो अपाव ने ही दिया था इसको सिद्ध करने के लिए। तो ये n+l, अब ये n+l क्या होता है,
n प्लस l क्या होता है, n जो होता है आपका क्या होता है, n जो होता है वो आपका मुख्य क्वांटम संख्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या। और जो आपका l होता है वो क्या होता है, द्विवंशी क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, तो ये आपका क्या है n प्लस l। अब इसका हम वैल्यू कैसे रखेंगे, तो ये होता है आपका क्या s p d ऑफ l। s के लिए जो वैल्यू होती है आपकी वो 0, ये 1, ये 2 और ये 3, किसके लिए तो आपका l के लिए। उसके बाद ये जो n है, ये जो n है आपको यहाँ ये 4s जो लिखा हुआ है प्रॉपर, ये जो 4 लिखा है ये आपकी क्या होती है, तो n की वैल्यू होती है। ये आपका यहाँ से n निकाल लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको n लिखे और यहाँ आपका क्या लिखे, ठीक है, यस कक्षक। तो यस कक्षक जब दिया है तो यस के लिए आपका n की वैल्यू कितना मिला, तो 0। ठीक है, तो इसको आइए आगे क्रम में लिखते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है। इस क्रम में हम लिखेंगे क्या, जैसे ये दिया था आपका क्या 4s के लिए हम निकाल रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो 4s में आपका n की वैल्यू 4 और s की वैल्यू क्या है 0। जब आप n प्लस l रूल लगाते हैं तो n की वैल्यू आप रखेंगे कितना, n की वैल्यू आप रखेंगे 4 प्लस l की s की वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ से जब हम करेंगे तो ये कितना आया 4। उसके बाद उसी क्रम में हम 3D को रखते हैं। 3D के लिए चेक करना है हमें 3D का, तो ये 3 n बराबर कितना मिला आपको 3, और d के लिए देखिए d के लिए जो वैल्यू मिला है आपका कितना है, तो 2 है। तो उसी क्रम में n प्लस l रूल लगा लीजिए और इसमें n की वैल्यू 3 रखिए और l वैल्यू 2 रखिए। जब आपने देखा कि इस क्रम में आपने रखा तो ये देखिए यहाँ आपका कितना आया 4 और यहाँ आपका ये 5 है, इसलिए देखिए इसलिए ये क्या है पहले रखा गया और इसको ये बाद में रखा गया। इसी क्रम में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और ये जो आपका आकार बना हुआ था, जो आपके मैंने पहले ही नियम दिए थे, उसी नियम के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विद कर सकते हैं। और ये जो है कि अब बड़ा छोटा कैसे निकालना, अगर बराबर हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम कि जो आपका पहले आएगा, ठीक है, जो आपका पहले आएगा उसको हम पहले रख देंगे, n की वैल्यू जो छोटा होगा उसको पहले। जैसे कि क्रम कहने का मतलब ये है कि अगर आपका दोनों ही 3 3 आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है कि 3 3 आ जाता है, तो जो आपका ये 3 में ये भी है ये भी है, तो ये पहले होगा और ये क्या बाद में होगा। मतलब मैंने ये नहीं कहा कि ये पहले और बाद, अगर आगे आपके दोनों बराबर आ जाते हैं तब की बात है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है। सभी लोग थैंक यू सो मच।